Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start Laplace transform on some trigonometric function. Next function is f of t equal to sine of 2t into sine of 3t. We use trigonometric angle identities like as cos of 2t plus 3t equal to cos of alpha plus बीटा इक्वल टू cos of बीटा। अगर आपके पास एंगल के केस में cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा है तो आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे ओपन करेंगे तो माइनस साइन यूज़ होगा, और अगर आपके पास माइनस साइन है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा तो उस केस में आपके पास एक्सपेंड करेंगे तो जो आप मिड में साइन यूज़ करेंगे वो प्लस का होगा। अब सबसे पहले cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। फिर आपके पास cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है? cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब सबसे पहले आप ओपन कर रहे हैं cos ऑफ 2t प्लस 3t। आपके पास लाइक अल्फा इज इक्वल टू 2t, बीटा इज इक्वल टू 3t, लाइक cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos ऑफ 2t cos ऑफ 3t माइनस साइन ऑफ 2t साइन ऑफ 3t। फिर सिमिलरली आप इसको साइन चेंज करके ओपन करते हैं cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 2t, बीटा इज इक्वल टू minus 3t which is equal to cos of 2t into cos of 3t plus sin of 2t into sin of 3t। अब आपके पास सबसे पहले आपके पास जो फार्मूला है वो आपके पास क्वेश्चन में आपके पास गिवन है sin of 2t लाइक sin of alpha sin of beta, alpha is equal to 2t, beta is equal to 3t। अब आपके पास cos of alpha plus beta cos of alpha plus beta equal to cos of alpha cos of beta minus sin of alpha sin of beta। अब आपके पास यहाँ पर फार्मूला को करते हैं नाउ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा। अब आपके पास यहाँ पर cos के बाद अगर इसको cos को कॉमन लेते हैं तो आपके पास आ जाता है 2t माइनस 3t cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सॉरी, सबसे पहले आपने फार्मूला लिखा है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया है, फिर cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा के अकॉर्डिंग आपने फार्मूला को एक्सपेंड किया है। फिर आपने इसको इक्वेशन ए कह दें, इसको इक्वेशन बी कह दें, दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ए फ्रॉम बी, या आपके पास तो उस केस में आ जाता है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन आपके पास माइनस का आ जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब आपने बेसिकली कैलकुलेट करना है साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, तो आपके पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को इस साइड पे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन के साथ है तो नेगेटिव साइन को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। लाइक आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर पहले आ जाएगा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा और नेगेटिव साइन आ जाएगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा के साथ। तो आपके पास साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा किसके इक्वल है? हाफ एंगल आइडेंटिटी साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब आपको ये पता है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा को एक्सपेंड करके क्या फॉर्म बनती है और cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा को एक्सपेंड करके क्या फॉर्म बनती है। नेक्स्ट आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब अप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ अल्फा लाइक साइन ऑफ 2t इंटू साइन ऑफ 3t विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 कांस्टेंट है, वो आपके पास दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लैप्लास लाइक अ लिनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस 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 1 डिवाइडेड बाई 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा लाइक अल्फा इज इक्वल टू 2t बीटा इज इक्वल टू 3t। अब आपके पास यहाँ पर cos ऑफ 2t माइनस 3t है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जस्ट क्या आ जाता है cos ऑफ माइनस t। तो cos जो है वो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करता है तो आपके पास आ जाता है 1 डिवाइडेड बाई 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 5t। अब आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ t ऑलरेडी आपके पास कैलकुलेटेड है, अगर आप इसको दोबारा से भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास इसका आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाई 2 s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 1। अगर आप cos ऑफ t ऑलरेडी आपको अगर इसकी ट्रांसफॉर्म नहीं पता टाइम टू फ्रीक्वेंसी डोमेन की तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 0 गोज टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू cos ऑफ t dt। अब आपके पास यहाँ पर cos ऑफ t e रेज टू पावर माइनस एस टी cos ऑफ t को अगर आप फर्स्ट फंक्शन रखते हैं e रेज टू पावर माइनस एस टी को
इसको सेकंड फंक्शन रखते हैं तो आपके पास यहाँ पर जैसे ही इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो आप सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू दिस, क्योंकि कॉस का जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास साइन आता है, तो अगेन उसका डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस, तो फिर आपके पास यहाँ पर इसको इक्वल टू सपोज करते हैं आई फंक्शन, या कुछ केसेस में आप इसको यू फंक्शन भी सपोज करके कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास इसकी जो ट्रांसफॉर्म है वो आपके पास क्या है एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर आपके पास अगर 2t होता तो फिर आपके पास आता एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जस्ट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ 5t इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपके पास ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25। तो आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 2t साइन ऑफ 3t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 25। नेक्स्ट है आपके पास साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 को आपने इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने, अगर आप यहाँ पर है साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 है तो आप इस केस में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें आपके पास साइन ऑफ 60 है, अगर आप इसको ओपन करते हैं साइन ऑफ 60 तो इस केस में तो आपके पास डायरेक्ट इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख देंगे। आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ टी किसके इक्वल है ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास ए क्या है 6 है, 6 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 6 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 36, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाता है 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी, जो आपके पास कर्नल है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, और फंक्शन की जगह पे आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 60 डी टी। तो आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे कर्नल को आप साइन ऑफ 60 है तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन ऑफ 60 को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और कर्नल को सेकंड फंक्शन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू डी टी। तो आपके पास इसका जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस ऑफ 60 इंटू 6 आ जाएगा, फिर आप अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ 60, फंक्शन आपके पास रेपिटेशन में आ जाएगा। इसकी अगर आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म लास्ट में इसका आंसर आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ 6 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 36। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन डिफाइंड एज। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि साइन ऑफ टी है तो उसके लिए आपके पास जो डोमेन गिवन है 0 to पाई और 0 आपके पास टी ग्रेटर देन, लाइक आपके पास इसकी जो डोमेन है वो पीस वाइज में आपके पास डिफाइन हुई है, पीस वाइज फंक्शन है, तो आपके पास बेसिकली जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है वो आपके पास क्या है सेमी इनफाइनाइट डोमेन है, 0 गोज टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब आपके पास अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास 0 गोज टू पाई एंड पाई गोज टू इन्फिनिटी। जब आपके पास डोमेन 0 गोज टू पाई है तो उस केस में जो फंक्शन होगा वो साइन ऑफ टी होगा, जब पाई गोज टू इन्फिनिटी उस केस में जो आपके पास फंक्शन होगा वो आपके पास क्या होगा 0 होगा। तो आपके पास जो सेकंड फंक्शन है वो डायरेक्टली अप्रोच कर जाएगा 0 को, इसको आप सॉल्व करते हैं 0 गोज टू पाई ई रेज टू पावर माइनस एस टी साइन ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पर आपके पास साइन ऑफ टी के इमेजनरी पार्ट है तो इस केस में जो आपके पास इसकी फॉर्म आ जाएगी ई रेज टू पावर आयोटा टी। अब यहाँ पर आपके पास इमेजनरी पार्ट ऑफ इज इमेजनरी 0 गोज टू पाई ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू ई रेज टू आयोटा टी डी टी। आप इसको बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करते हैं, माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो आपके पास एस माइनस आयोटा इंटू टी डी टी। अब यहाँ पर आपके पास इमेजिनरी ई रेज टू पावर आयोटा माइनस एस इंटू टी डिवाइडेड बाई आयोटा माइनस 0 गोज टू पाई। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आपके पास है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई आयोटा माइनस है ई रेज टू पावर आयोटा पाई माइनस एस पाई माइनस 1। फिर यहाँ पर आपके पास 1 डिवाइडेड बाई आयोटा माइनस एस, तो आप इसको बेस आयोटा माइनस एस है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लाइक इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। अब यहाँ पर देखें ई रेज टू पावर आयोटा पाई किसके लिए कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई, तो आपके पास ई रेज टू पावर लाइक ई रेज टू आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब सबसे पहले देखें यहाँ पर आपके पास क्या आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास माइनस वन आयोटा प्लस एस इंटू दिस ई रेज टू माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस ई रेज टू पावर माई। नेक्स्ट है आपके पास आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, रिमेनिंग आपके पास आ जाता है एस माइनस, यहाँ पर माइनस को कॉमन लेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर ऊपर भी तो आपका ई रेज टू पावर प्लस 1 हो जाएगा।
तो फाइनली जो आपके पास आंसर आ गया ई रेज टू पावर माइनस एस पाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और अगर आप इसी आंसर को रियल पार्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपके पास आ जाता है लाइक अयोटा प्लस एस है, तो आपके पास अयोटा प्लस एस इंटू दिस। पहले अयोटा को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन, फिर अगर आप रियल के अकॉर्डिंग करेंगे तो एस डिवाइडेड बाई दिस। थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक दफ़ा फिर देख लें, पहले आपने यहाँ पर आपने ई रेज टू पावर लाइक अगर 5t है तो अगर इसका इंटीग्रल लेंगे तो आपके पास एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उसका जो आप इंटरनल पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डेरिवेटिव के केस के जब आप एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर 3x है उसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो जब आप उसका इंटरनल डेरिवेटिव लेते हैं वो आपके पास प्रोडक्ट में आ जाता है। इन केस ऑफ इंटीग्रेशन वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में पुट किया है, फिर उसके बाद आपने 1 डिवाइडेड बाई अयोटा माइनस एस उसको आपने एज अ कांस्टेंट या बाइट्स ले लिए। आपके पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड के इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो आपके पास कंजुगेट के साथ किया तो आपके पास अयोटा माइनस एस इंटू अयोटा प्लस एस, फिर उसके बाद इसको आपने सॉल्व किया। अच्छा, जब आपके पास कम्प्लेक्स फंक्शन हो तो उस केसेस में आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे होता है कि जब आप कंजुगेट लेते हैं जो साइन होता है वो चेंज होता है, जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट का होता है। तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट ले लिया अयोटा प्लस एस, ये भी ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसको माइनस एस रखते हैं तो माइनस अयोटा के अकॉर्डिंग करते हैं तो तब भी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच।